खबर तूफान की, जिससे काफ़ी तबाही हो रही है और मुंबई में ताउते तूफान की वजह से समंदर में फंसे लोगों में से 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अब भी 63 लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक P305 बार्ज से 184 लोगों को नौसेना ने बचाया है। हालांकि ये बार्ज डूब चुका है। बचाए गए एक कर्मचारी ने बताया कि बार्ज के डूबने से पहले इस पर सवार लोगों ने लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में छलांग लगा दी थी। नौसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग ऑफिसर मनोज झा ने बताया कि 14 लोगों को नहीं बचाया जा सका, उनकी मौत हो गई। और उन्हीं से बात की है, कमांडिंग ऑफिसर से बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। हम इस समय नेवल डॉकयार्ड पर हैं और भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS कोची 125 लोगों को जो कि समंदर में डूब रहे थे उन्हें बचाकर लेकर यहाँ पहुँची है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडर ऑपरेशंस मनोज झा। सर, बहुत ही मुश्किल भरा ऑपरेशन रहा होगा, फिर भी आप लोगों ने अब तक 125 लोगों को बचाया है। किस तरह से ये चला ऑपरेशन और क्या क्या चुनौतियाँ थी? देखिए, चुनौतियाँ तो रहेंगी ही और चुनौतियों का सामना करना हमारा काम है। देश की हर नागरिकों की जान बचाना, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे इस तरह की आपदा हो या नेशनल सिक्योरिटी हो, ये हमारा दायित्व है। तो सोमवार को जो कॉल आया वो क्या कॉल था SOS किस तरह के और कैसे आप लोग हरकत में आए और किस तरह से बचाव कार्य हुआ? जी हाँ, पहला जो कॉल था उसमें ये था कि ये पापा 305 अड्रिफ्ट है, लेकिन हमें अंदेशा था कि कुछ और अनहोनी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए समुद्री स्थिति की परवाह ना करते हुए हमने एक एक करके जहाज हमने यहाँ से सेल करना शुरू कर दिया। तो आपने पहले INS कोची और INS कोलकाता यहाँ से भेजा गया? जी हाँ, INS कोची, INS कोलकाता और INS तलवार, इन तीनों को उस स्थिति में हमने तुरंत निकाल दिया। ये वहाँ कब तक पहुँचे और फिर कैसे उन्होंने बचाव कार्य किया? जी हाँ, जैसा आपको मालूम होगा ये दूरी जो है तकरीबन 30 से 35 मील की दूरी पर थी और स्थिति समुद्री हालत कुछ अच्छे नहीं थे। नॉर्मल स्थिति में यह जहाज़ जो है बहुत हाई स्पीड कर सकते हैं, बट इन हालातों में उनके लिए जो है हाई स्पीड करना मुश्किल था। तो ये जहाज़ जो है हमारे यहाँ से सेल करने के बाद तकरीबन 4 घंटे में पहुँच चुके थे। जब वो पहुँचे तो पापा 305 पे लोग जो है वो डिस्ट्रेस थे और वो तब तक जहाज़ डूबा नहीं था। तो हमारी ये कोशिश थी हम किस तरह से हर लोगों की हम जान बचा सकें। यानी ज़्यादातर जो लोग बचाए जा सके हैं, क्या उस समय बचाए जा गए जबकि जहाज डूब रहा था, यानी लोग तब तक ऑन बोर्ड थे? नहीं, देखिए हालात कुछ इस तरह, समुद्री हालात कुछ इस तरह से थी। वहाँ पर अगर आप कह सकें कि कोई बोट में उतर करके आ जाएगा या फिर कोई एक जहाज से दूसरे जहाज में चला जाएगा, ये सोचना भी मुमकिन नहीं है। ये आप जानें कि उनके पास लाइफ राफ्ट थे और उन्होंने लाइफ राफ्ट उतारे सुरक्षा की स्थिति से, लेकिन अफसोस हालात इतनी ख़राब थे, समुद्री हालात, कि लोग जो है लाइफ राफ्ट में नहीं चढ़ पाए। यानी सभी लोग समंदर में ही बह रहे थे एक तरह से? बिल्कुल समुद्र में ही सभी लोग बह रहे थे। अंधेरा हो गया होगा तो रात भर ऑपरेशन चला या? बिल्कुल, रात भर ऑपरेशन चला। लोग रात में भी रिकवर हुए, रात में भी कई सारे लोग रिकवर हुए, फिर दिन में रिकवर हुए। दिन रात उसका हमारे पर दिन या रात का असर नहीं पड़ा। ऑफ कोर्स रात में लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे, ये एक समस्या थी। सर्च लाइट लेकर के लोग ढूंढ रहे थे, वेरियस अदर मीन हेलीकॉप्टर्स के अलावा ढूंढ रहे थे, वेरियस मीन्स हमने एम्प्लॉय किए। लेकिन ऑफ कोर्स दिन में थोड़ा अच्छे ढंग से हो रहा है, लेकिन रात में अपनी चैलेंजेस होती है। तो कुल 261 लोग थे जो अब तक की जानकारी मिल पाई है। 185 बचाए जा चुके हैं। 77 जो हैं, 77 या 76 जो भी हैं, वो अभी भी समंदर में मिसिंग बताए जा रहे हैं। कितनी उम्मीद है और क्या कुछ लोगों की मौत भी हुई है? जी हाँ, हमारे अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमें तकरीबन 14 लोग जो हैं वो उतने सौभाग्यशाली नहीं रहे और हम उनको जीवित नहीं बचा सके और वो मृत मिले। तो बाकी जो लोग हैं उनकी कितनी उम्मीद है और किस तरह से ऑपरेशन? हम इसी उम्मीद में रहेंगे कि वो सर्वाइवर्स हैं और वो जीवित हमें मिले, हमारी यही उम्मीद है।